विशेष माह में पड़ने वाली अमावस्या, जिसे अघन अमावस्या या पितृदेवी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, यह अपने आप में अद्भुत दिन बनने जा रहा है क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ने जा रही है। आप सभी को भी अगर शनि संबंधी कोई परेशानी है या आपकी कुंडली में शनि राहु संबंधी कोई परेशानी है, तो उसके लिए आप सभी को सबसे पहले अपने घर पर सुबह के समय में, जैसा कि अमावस्या तिथि पितरों को भी समर्पित है, तो आप सभी को सुबह के समय में किसी पवित्र नदी स्थान पे आप सभी को स्नान आदि करना चाहिए। कोई आपके आसपास में है तो ना कर पाने की स्थिति में अपने घर पर ही गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि करिए। उसके बाद आप सभी को सूर्य देव को अर्घ देना है। के बाद पीपल वृक्ष का आपको विशेष पूजन करना है। इस दिन एक लोटे में आप जल ले जाइए, उसके बाद उसमें कुछ काले तिल के दाने और साथ ही आपको कच्चा दूध मिश्रित करके आपको जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। वहाँ पे सर्व पितृदेवाय नमो नमः इस तरह से सरल से मंत्र कहते हुए आप सभी को इसे समर्पित कर देना है। साथ ही आपको तेल की लंबी बाती एक दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप सभी को इसे प्रज्वलित कर देना है। इसके आपको पितरों का तारण भी होगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो भी शनि संबंधी परेशानी है, राहु संबंधी जो भी परेशानी है, हारी बीमारी, शारीरिक कष्ट है, तो उसके लिए भी यह दिन आपके लिए अपने आप में अद्भुत है क्योंकि यह सरल सा उपाय आप करते हैं तो आपका जीवन सुखमय बनता है। साथ ही साथ इस दिन दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। अपने घर पर आप सभी को, जहाँ पे आपके घर में, रसोई घर में जहाँ पे आपके जल का स्रोत है, जहाँ पे भी आपके पानी का स्रोत है, वहाँ पे अपने पितरों के निवृत्त एक दीपक आप सभी को लंबी बाती की वहाँ पे भी दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आपको अवश्य से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद अपने पितरों के निवृत्त जो भी आप दान पुण्य करते हैं, चाहे तो आप 30 नवंबर के दिन कर सकते हैं या 1 दिसंबर के दिन, दोनों ही दिन कर सकते हैं। व्रत इत्यादि आप करते हैं तो आप 30 दिसंबर के दिन करेंगे, और अगर आप दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो आप 1 दिसंबर के दिन भी यह कार्य कर सकते हैं। साथ ही गर्म चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। गर्म वस्त्र अपने पितरों के निवृत्त को दान करने चाहिए, गुड़ का दान करिए। और साथ ही साथ आप सभी को कौवे, हंस, कुत्ते इत्यादि को एक जैसा कि अग्यारी के माध्यम से भी आप दे सकते हैं या पूड़ी खीर इत्यादि बना के भी आप सभी को दान अवश्य से करना चाहिए। और साथ ही पंडित जी के निवृत्त आप सभी जैसा कि घर पर बुला करके भोजन इत्यादि करा सकते हैं। ना करा पाने की स्थिति में आपको उनके घर पर ही एक समय का सूखा कच्चा अनाज, उसमें फल इत्यादि, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य होती है उसी अनुसार आपको अवश्य से ही भिजवानी चाहिए। अमावस्या तिथि हमारे पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि मानी गई है। दोपहर के समय में जैसा कि 12 बजे के बाद या 1 बजे के समय में आप सभी को उनके निवृत्त श्राद्ध, तर्पण इत्यादि अवश्य से ही करना चाहिए क्योंकि माना जाता है हमारे पितर अगर प्रसन्न होते हैं तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। इसके बाद जैसा कि अब हम कथा का श्रवण करेंगे। अमावस्या के दिन अगर आपने व्रत धारण किया है तब भी आप कथा सुनिए, और अगर व्रत नहीं है तो तब भी आप सभी अगर व्रत की कथा सुनते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाता है और सार्थक बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर पर एक बेटी थी जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन एक साधु उनके घर आए और उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हो गए और उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि इसके हाथ में तो विवाह की रेखा है ही नहीं। तब साधु ने बताया कि एक गांव में कोई सोना धोबिन रहती है, यदि यह कन्या उसकी सेवा करे तो वह इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैधव्य जो योग है वह दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस सोना धोबिन की सेवा करने को कह दिया। पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह सोना धोबिन के घर जाती और उसके घर की साफ सफाई के साथ पूरे घर का काम करके वापस लौट आती। तभी सोना धोबिन ने अपनी बहू से कहा कि बहू, आजकल तो तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तब उसने कहा कि वह कोई कार्य नहीं करती, पता नहीं कौन है जो सारे घर का काम कर जाता है। अगले दिन दोनों सास बहू निगरानी करने लगी। काफ़ी दिनों बाद सोना धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ यह सब कार्य क्यों कर रही हो। तब उसने सोना धोबिन को सारी बातें बताई। सोना धोबिन तैयार हो गई
और उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपनी सिंदूर लगाया, वैसे ही उसकी पति की मृत्यु हो गई। वह काफ़ी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय धोना सोबिन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भौंरी दी और 108 बार परिक्रमा कर दी। इसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से निराहार और बिना जल की थी। पीपल की परिक्रमा करने से उसका पति फिर से जीवित हो गया। उस दिन अमावस्या थी, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिलाएं अमावस्या के दिन भौरी देती हैं या परिक्रमा करती हैं और हर अमावस्या को भौरी देती हैं, उसके सभी सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। और साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।